वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 8th एक्सरसाइज 8.2 सम नंबर 3 करेंगे आज हम। इफ टेंजेंट ए प्लस में बी, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू यानी ये एंगल को डिनोट करता है, इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1/√3। अब ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड हमारी टेंजेंट के अंदर है तो राइट हैंड साइड को भी हम टेंजेंट थीटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की। तो कंप्लीट क्वेश्चन को ए और बी के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। अब जो गिवन है हमारे पास उसकी हेल्प से क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। टेंजेंट, अब √3 हम हमारी टेबल में देखेंगे √3 में टेंजेंट कितने डिग्री पे आता है, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3। तो यहाँ से √3 को रिप्लेस करके हम टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि ये हमारा थीटा में है, इसको भी हम थीटा में लेके आएंगे। अब बोथ साइड ये हमारा एंगल थीटा और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर यहाँ पे हमारे पास a प्लस में b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पे दूसरी साइड a माइनस में b इक्वल टू 1/√3 गिवन है। अब ये टेंजेंट a माइनस में b 1/√3, ये हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू है। वैल्यू हमने प्लेस वैल्यू से इसमें टेबल में से पुट की। अब बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी a माइनस बी की वैल्यू, क्योंकि थीटा को थीटा के इक्वल हम कंपेयर, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ 30 डिग्री है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने थर्ड चैप्टर किया। थर्ड चैप्टर में अगर इस तरह से वेरिएबल हों और उनकी वैल्यू इक्वेशंस के अंदर है तो कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम है, साइन ऑलरेडी चेंज है, तो जब साइन ऑलरेडी चेंज हो तो हम ऐड करते हैं। यहाँ से दोनों कैंसिल आउट, a और a हमारे पास हो गया 2a। 60 और 30 90 डिग्री। अब a की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ से a 90 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो लेफ्ट से राइट तरफ मूव करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, a प्लस में b 60 डिग्री। अब इसके अंदर a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस में b आपका एज इट इज 60 डिग्री। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 45 को यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे ये नंबर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। रिमेनिंग इज 15 डिग्री। यहाँ a और b की वैल्यू हमारे पास होगी, a हमारे पास 45 डिग्री और b हमारे पास 15 डिग्री। जो हमारे पास गिवन है कि a ग्रेटर होगा b से, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि जो a की वैल्यू ग्रेटर आई हमारे पास b से, और यही वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमने ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 4 का फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस में b इक्वल होगा साइन a, यानी अगर दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो क्या अलग अलग साइन के अंदर वो वैल्यू कन्वर्ट होगी। मान लो हम मान लेते हैं साइन a की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है और b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है। अब इसके अंदर साइन a प्लस में b दोनों को मिलाकर हमारे पास हो गया 90 डिग्री। यहाँ से साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। यहाँ से वैल्यू आप चेक कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, तो न्यूमरेटर भी आपका एज इट इज आएगा। ये वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन a प्लस में b इक्वल टू साइन a और साइन b कभी सिर्फ एक ही, जब साइन और a और b की वैल्यू हमारे पास 0 और 90 हो, सिर्फ एक केस को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू में हमारे पास ये इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे पास, और इसकी स्टेटमेंट है कि ये इक्वल आ रहे, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हुई फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, जैसे हम प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर देखते हैं, यहाँ पे
थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, 45। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जीरो इसकी साइन की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। यहाँ 0 से हम लास्ट में 1 पर पहुंच गए। जैसे 0 से 90 पर पहुंचे तो वैल्यू भी 0 से 1 पर पहुंच गई। यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हुआ वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? ट्रू हो गई कि हमारे पास थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। अब कोस थीटा में आप देख सकते हो यहाँ पे कोस थीटा, जैसे जैसे स्टेटमेंट कहती है कि जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले हमारे पास 0 पे 1 पे था, थीटा तो 90 पे चला गया लेकिन वैल्यू 0 पे आ गई। 1 से 0 पर वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन स्टेटमेंट कहती है इंक्रीज, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई। तो ये स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ थीटा साइन में वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे थीटा इंक्रीज होता है, लेकिन कोस में वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहाँ से इंक्रीज बोला गया, तो इट मीन्स हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। हमारा फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए क्या हमारे पास ये दोनों वैल्यू इक्वलिटी होल्ड करेंगी? सिर्फ अगर थीटा 45 हो तब हम की दोनों की वैल्यू, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2। सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर, थीटा की सिर्फ एक वैल्यू पे दोनों इक्वलिटी होल्ड करते, बाकी सभी पे जैसे साइन जीरो और कोस 0। साइन 0 हमारे पास 0 होती है और कोस 0 हमारे पास 1 होता है। तो बाकी अदर वैल्यू के लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर। और स्टेटमेंट कहती है कि फॉर ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए इक्वलिटी होल्ड करती है। इट मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। और अब हमारा लास्ट पार्ट, कोट ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कोट ए की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड होता है इन्फिनिटी। कोट ए की वैल्यू इन्फिनिटी होगी अगर ए की वैल्यू 0 हो, यानी कोट 0 हमारे पास इन्फिनिटी होगा। तो कोट 0 की वैल्यू हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखें 0 पे कोट 0 पे हमारे पास क्या? इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई ट्रू। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू हो गई ट्रू, क्योंकि कोट 0 की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी ही होती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.